आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। लास्ट डे हम लोग किए थे, 2 थ्योरम किए थे, 3 थ्योरम। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम नंबर 4 है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये हुआ किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होता है, दो एंगल भी इक्वल होंगे, उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। तो आइए इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें बोला गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी। हम लोग को प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जो BC को D पे मिलता है। ये परपेंडिकुलर हुआ। दो ट्रायंगल आप देखिएगा, कौन कौन सा, ट्रायंगल BAD और फिर एक ट्रायंगल ACD। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है इधर से AB इक्वल टू AC, ये आपका दिया हुआ है। दूसरा एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री का, अभी हम लोग खींचे। और एक हो जाएगा बी ए डी, एंगल बी ए डी और एंगल ए डी भी 90 डिग्री, ठीक है। और एक आपका आ रहा है ए डी जो साइड हुआ ए डी इक्वल टू ए डी। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, दो हम जो लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये कंग्रुएंट होंगे। कौन से थ्योरम से? आर एच एस, आर फॉर राइट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और एच एस फॉर साइड। कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो कंग्रुएंट होते हैं। दैट मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो कंग्रुएंट मतलब ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड विल बी इक्वल। तो अगर ये आपका साइड, दोनों साइड भी इक्वल है, तो इसलिए बी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। दैट मीन्स ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये आपका थ्योरम आया कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। आते हैं अब अगले थ्योरम पे। हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए तुरंत अगले पे चलते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है एंगल अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटेस्ट एंड एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज स्मॉलेस्ट। आइए जल्दी से इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए। इसमें अगर आपका दिया हुआ है कि AC अगर सबसे बड़ा है, AC इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं कि BC लेते हैं, इसलिए एंगल B जो होगा ये बड़ा होगा AC का अपोजिट वाला, BC का अपोजिट वाला एंगल A से। एंगल A से एंगल B बड़ा होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ABC बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग एक ट्रायंगल ABC बना दिए, ABC ABC। फिर क्या करेंगे कि AB को रेडियस मान करके एक सर्कल खींचेंगे। AB को रेडियस थोड़ा सा हम फिर से बना देते हैं, क्योंकि सर्कल खींचेंगे तो ऊपर नहीं मिल पाएगा। फिर से बनाते हैं ABC, ये ABC, AB को रेडियस मान के एक सर्कल खींचते हैं। देखिए ये हो गया, इसको D पे मिलता है, B और D को हम लोग मिला देते हैं। तो एक ट्रायंगल देखिएगा ABD, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ABD। वहां पे क्या होगा, AB इक्वल टू AD। क्यों? वाई? बिकॉज बोथ रेडियस है। ये AB और AD दोनों ही रेडियस है। तो अभी हम लोग पढ़े, देखिए 4 में ही लिखा हुआ है कि दो साइड इक्वल होंगे तो दोनों उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल
डी बी, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आप ये बोल पाइएगा कि एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। क्यों? क्योंकि देखिए आप ध्यान से कि ए बी डी इतना ही दूर है और ए बी सी इससे बड़ा वैल्यू है, इसलिए ए बी सी जो है ए बी डी से बड़ा ही होगा। अगर ए बी सी ए बी डी से बड़ा है तो आप ये भी बोल पाइएगा कि एंगल ए बी सी ये बड़ा होगा एंगल ए डी बी से। वाई? बिकॉज ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो ये आप लिख लिए पहला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आते हैं फिर से आपका ट्रायंगल बी सी डी। एक बार आप देखिएगा ट्रायंगल बी सी डी, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। क्यों ऐसा ज्यादा होगा? यहाँ ए नहीं लिखते हैं, डी लिख देते हैं, डी सी बी। वो ए सी बी या डी सी बी एक ही एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन फिर भी हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी डी, तो बी सी ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए ए डी बी जो होगा डी सी बी से, मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो रहा है और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, लेकिन हम तो एक ही इंटीरियर ले रहे हैं, ये एक ही इंटीरियर ले रहे हैं, इसलिए एक से तो ये हमेशा ही ज्यादा होगा। मतलब ये सी और बी कोई भी सिंगल एंगल लेते हैं तो उससे हमेशा ही ज्यादा होगा। तो आप देखिए ए डी बी जो होगा वो डी सी बी से बड़ा है और इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते, 2 ले लेते हैं, 1 तो लिया हुआ। ए डी बी सब 1 और 2 को देखिएगा तो ए बी सी जो है ए डी बी से बड़ा है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 2 अगर ज्यादा है तो ये 1 हो गया, मतलब 3 जो ऑटोमेटिक 1 से ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल डी सी बी। डी सी बी एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन, डी सी बी के बदले लिख सकते हैं ए सी बी। यही हम लोग को प्रूव करना था। इसमें हम ये मान के चल रहे थे कि AC जो है, AC बड़ा है किससे? AC बड़ा है AB से। ये हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि ये दो साइड है, तो हम लोग को प्रूव करना था कि जो साइड बड़ा होता है उसका अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होता है जो छोटे वाले साइड के अपोजिट वाले एंगल से। चलिए अगला आते हैं। अगला है इन अ ट्रायंगल द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ राइट एंगल हाफ। इसको इन सेंटर भी बोलते हैं, BOC इन सेंटर भी बोलते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल है ये। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, ये थोड़ा डेट से लिख लेते हैं, इसको आप x मान लीजिए तो ये भी x होगा, ये y मान लेते हैं तो ये भी y होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि OC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और इसको जब लिखेंगे तो हम एंगल A ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए देखिए ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC पहले लेते हैं। एंगल A प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे एंगल A 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस एंगल A लिखिएगा, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, x प्लस वाई इक्वल टू 180 माइनस एंगल A बाई 2, ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल A बाई 2। फिर से आते हैं हम लोग ट्रायंगल BOC में। BOC एक बार देखिएगा, इसमें आप बोलिएगा एंगल x, एंगल नहीं लिखते, x प्लस वाई प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से x प्लस वाई ऑलरेडी आप निकाले हुए हैं तो एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस x प्लस वाई, ये पूरे को उधर भेज दिए। अब x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, 180 माइनस 90 माइनस एंगल A बाई 2, ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट जब हटाएंगे 180 माइनस 90 प्लस एंगल A बाई 2, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस एंगल A बाई 2। यही आपका थ्योरम बोल रहा था। एक बार देखिए यहाँ पे BOC इक्वल टू 90 प्लस A बाई 2, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। यही अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये मान लीजिए ये तो इंटरनल बाइसेक्टर है, अगर आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता तब क्या करते देखिए।
इन केस ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब बी और सी जो अंदर में बाइसेक्ट कर रहा था वो अब बाहर बाइसेक्ट करेगा, इसको हम लोग एक सेंटर भी बोलते हैं। आइए उसको देखते हैं। फिर से यहां देखिए इक्वल दे देते हैं। ये हो गया मेरा x, ये भी x, ये y, ये भी y, और a को जहां लिखना होगा a ही लिखेंगे और i को तो निकालना ही है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल a, एंगल b, एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू c इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एक बार वर्टेक्स b पे देखिएगा, आप लिखिएगा क्या कि ये, अच्छा सिंगल डिजिट में जब भी लिखाता है कोई भी एंगल तो वो इंटीरियर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये ए बी सी, जैसे ए लिखे हैं तो अंदर वाला ए, बी लिखे हैं तो ये वाला बी, सी लिखे हैं तो ये अंदर वाले सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से वर्टेक्स बी पे लिखिएगा तो आप लिखिएगा क्या b प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल आप बनाते हैं तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक 2x हो गया, यहाँ से यहाँ तक b हो गया। उसी तरीके से उधर से लिखिएगा एंगल c प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके तीन इक्वेशन मिले हैं। तीन इक्वेशन को जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा, अच्छा इसमें आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग तो ये बनेगा एंगल b प्लस एंगल c प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री बनेगा क्या। यहां से b प्लस c अगर आपको लिखना होगा तो आप e को इधर भेज दीजिएगा, तो आप लिखिएगा क्या 180 माइनस एंगल a प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं x प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। फिर यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेज दे रहे हैं 360 माइनस 180 प्लस एंगल ए, ये हो जाएगा 180 प्लस एंगल ए। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बाई 2, मतलब सॉरी प्लस 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अब आते हैं हम लोग एक ट्रायंगल, आप देखिएगा एक ट्रायंगल इधर लिख दे रहे हैं। ट्रायंगल कौन देखना है? ट्रायंगल BIC। ट्रायंगल BIC देखिए, आप बोलिएगा कि x प्लस वाई प्लस BIC इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस एंगल BIC इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस वाई का वैल्यू देखिए आप लोग निकाले हुए यहाँ पे, इसको आप लिख दीजिएगा एंगल BIC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इसको दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 माइनस का एंगल a बाई 2, ये बन जाएगा 90 माइनस एंगल a बाई 2। यही आपको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे 90 माइनस एंगल a बाई 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। नहीं समझने पे कमेंट कीजिएगा और अच्छे से एलाबोरेट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।